हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का विज्ञान के यानी कि साइंस विषय का मॉडल पेपर लेके आए हैं। मॉडल पेपर नहीं बल्कि सेट है एक, जो कि हम आपको कल बताए हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम आज से हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट लेके इस चैनल पे आते रहेंगे और इस तरह एग्ज़ाम के समय तक हर एक सब्जेक्ट का 10-10 सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और यहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का हम आज से 10-10 सेट ऐसे ही करवाते रहेंगे। तो आप अगर उस सेट को देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी नहीं हुई होगी, तभी आप परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आरिस स्टडी पॉइंट, और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ज़रूर। और जो भी छात्र छात्राएँ इस साल 10वीं में जा रहे हैं या 10वीं या 9वीं में जा रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इस पे लगातार 9वीं 10वीं की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इससे बढ़िया कहीं दूसरे चैनल पे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कराई जा सकती है। चलिए, आज का हम अपना वीडियो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो उसे अपचयन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, समझे ना? ऑक्सीजन जोड़ा तो उपचयन, हाइड्रोजन जोड़ा तो अपचयन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पूछ रहा है कि इससे कौन सा ऊर्जा का स्रोत है इसमें से जो कि परंपरागत है। तो जैव मात्रा यानी कि बायो मास, ये तो नहीं होगा। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वही क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि CaCO3। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब अति भारण होता है ना, अति भारण दिया है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, पहला में दिया है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन। जैव विविधता मतलब क्या होता है? जंगल झाड़ी, वही होता है जैव विविधता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किसी रंग का अगर प्रकीर्णन होता है तो उसको हम लोग नीला कह सकते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में प्रकाश की चाल जो होती है क्या होती है? अधिकतम होती है, यानी कि हवा में। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा में। चलिए आगे देखते हैं, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या चालक के तापमान पर, या चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो यही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तीन को ऑप्शन दिया है। अब आपको चुनना है कि निम्न में से किसका जो होता है फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में। कहाँ? उत्तल दर्पण में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एंडोसिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो जिब्रेलिन लिखा है, जिब्रेलिन होना चाहिए, जिब्रेलिन होना चाहिए। यही जो है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है, यानी कि विकास के लिए यही क्या होता है? सहायक होता है। कौन? यही सहायक होता है, विकास के लिए यही सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है? देखिए, तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो आपको इसमें से चुनना है कि धातु कौन है, भले सॉरी उपधातु कौन है। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जी यानी कि जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य अनुशीलन का रक्त दाब होता है 120, 80, 130, कौन सा होता है? तो सामान्य अनुशीलन का जो मान होता है 80 mm होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, विद्युत मोटर में। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? देखिए पीएच परास करने का मतलब हुआ कि हर एक चीज़ का पीएच मान होता है ना, जैसे अम्ल 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। तो वहीं पूछ रहा है कि हमारा शरीर जो होता है किस पीएच परास पे काम करता है? तो हमारा जो शरीर है 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? संतृप्त और असंतृप्त दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो आपको चुनना है कि इसमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C2 यानी कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 4 वाले वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। चलिए निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला देखिए घास, गेहूं तथा आम। नहीं तो नहीं होगा, इसको कटिस कीजिए। घास, बकरी तथा मानव। अच्छा इसको रखते हैं बकरी, गाय तथा हाथी। हाँ ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ले आते हैं घास, मछली तथा बकरी, यो नहीं होगा। घास मछली खाएगी या मछली बकरी खाएगी ना? राइट आंसर होगा कि घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो 4 होता है। कितना? 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो उसमें अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं, और वही कहता है कि ऑक्सीजन को जोड़ दिया है तो उसको हम लोग उपचयन कहेंगे, समझे? चाहे हाइड्रोजन जोड़ दिया है तो अभी भी अपचयन कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 18। तो राइट आंसर कितना होगा? 18। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है। वह कि थोड़े होगा, टिन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, 1/4। तो आधे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? देखिए 2 तरह के हार्मोन होते हैं, पादप हार्मोन होता है जंतु हार्मोन। तो पादप हार्मोन जो पौधों के लिए होते हैं उन्हें हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एक और का दिया है साइटोकाइनिन। यही जो पादप हार्मोन है कौन? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दंत मंजन क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्षारीय होता है, शायद क्षारीय ही होगा। हम क्षारीय, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए
बोला कि कोई लेंस है उसके द्वारा आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। वो कैसा होता है, मात्रक विहीन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्लोरीन जो है तो इसका कितना होता है 17, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 7 होगा। कितना, 2 8 10 को भर गया, 2 पहिलका में 2 सरका में 8, 7 को कितना बाकी लग गया, तो बाह्यतम कक्षा में उतने होगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन CH4 जो होता है ना, CH4 यानी कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4 गो, इसमें क्या होता है, बहुत सरल होता है मीथेन। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर I/R, V बराबर RI, V बराबर IR, V बराबर IR²। V बराबर IR ये स्वतंत्र का है, सत्य है, जो ओम के नियम से लिया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है n², 2n², 3n², 4n², 2n² पर निकाला जाता है। किसी कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो सकती है? तो 2n² है, n = कोष की या सेल की संख्या। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? टीटी, IT, TT, TT यानी कि छोटा टीटी बौने पौधे को दर्शाता है। देखिए छोटा टीटी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क से, प्रमस्तिष्क से। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं, काला। कैसा? काला। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। इनमें से कोई, प्लेटलेट्स जो होता है शरीर को थक्का बनाने में काम करता है, यानी कि शरीर को अगर बहाव है तो उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो इसमें देखिए सूत्र बहुत होता है। -2 कीजिए एक सूत्र हो जाएगा, सिंपल रहेगा तो वो सूत्र हो जाएगा, +2 कीजिएगा तभी भी एक सूत्र हो सकता है। तो यहाँ का पूछा एल्केन का, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। इनमें से कोई नहीं। देखिए मोटरसाइकिल से चलेगा तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध। तो 2 आबंध। ऑक्सीजन के 1 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर होता है। कहाँ? तो दृष्टि पटल पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? और रक्त विकिरण से, तापीय विकिरण से, पराबैंगनी विकिरण में से कोई नहीं, पराबैंगनी से। क्या जैसे पराबैंगनी से हमें बचाता है। कौन? तो पराबैंगनी से अगर बचना है तो ओजोन परत, भले ओजोन परत से बचना है तो पराबैंगनी किरण ही हमें बचाता है। सॉरी, ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा होता है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा होता है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी। प्राकृतिक गैस जो होता है स्वच्छ ऊर्जा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, केचुआ ही होगा शायद, कुछ केचुआ ही होगा। हाँ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम, मरकरी ये होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 48 में धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, यही होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा इत्यादि, यानी कि मस्सा हो जाएगा, मस्सा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, फेरस। तो
क्या हो जाएगा, सोडियम का गलनांक कम है, क्योंकि सोडियम क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इस तरह हम लोग कुल अपने पहला साइंस के यानी कि विज्ञान के पहला सेट में कुल 50 प्रश्नों को देख लिए। ठीक इसी तरह और भी सब्जेक्ट का हम सेट लेके आएंगे, और इसमें भी दो सेट नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे ही लेके हम लगातार आते रहेंगे एग्जाम तक। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आइरिश स्टडी पॉइंट, आइरिश स्टडी पॉइंट। देखिए थोड़ा एक बार हम लिख देते हैं अपने चैनल का नाम, आइरिश स्टडी पॉइंट, आइरिश स्टडी पॉइंट। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।